यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे अपन। तत्पुरुष समास में आगे देखें कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपन ने 3 तत्पुरुष समास के भेद पढ़ लिए थे। आगे अपन पढ़े तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे ये पढ़े अपादान तत्पुरुष समास। इसमें देखें अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? से विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? अलग होने के अर्थ में होता है। अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसका? से का। जैसे अपन पढ़ते हैं करण तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से के दोनों के अंतर्गत से विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, करण तत्पुरुष समास में भी होता है और अपादान समास में भी होता है। इन दोनों में क्या होता है कि अपादान में तो से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है और करण तत्पुरुष समास में सहित होने का बोध होता है। सहित होने का बोध होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि करण तत्पुरुष समास पर सबसे पहले देखते हैं कि से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले वो बोलते कारक बोलते कर्ता ने कर्म को करण से आते कह देते हैं डायरेक्ट करण तत्पुरुष समास सही है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें अपने को उसके अंदर जो कोई शब्द हो, शब्द के अंतर्गत भी देखना चाहिए कि उसमें सहित का बोध हो रहा है या फिर अलग होने का बोध हो रहा है। अगर अलग होने का बोध होता है, अगर से विभक्ति है और अलग होने का बोध होता है तो उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपन देखें एक उदाहरण है करमुक्त और एक है करयुक्त। एक है करमुक्त, एक है करयुक्त। ठीक है, ये दोनों समास है। ठीक है, करमुक्त का देखें कि कर से मुक्त, इसका अपन समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर से मुक्त। और इसका अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर से युक्त। यहाँ दोनों में क्या हो रहा है? से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, दोनों में हो रहा है। तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें करण तत्पुरुष समास है कि अपादान तत्पुरुष समास। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कारक बोलता है कर्ता ने कर्म को करण से आ जाता है डायरेक्ट करण तत्पुरुष समास कर देता है। लेकिन कर मुक्त है, कर से मुक्त हो रहा है। कोई व्यक्ति कर से मुक्त है यानी उसके ऊपर बहुत सारा कर लग रहा है। जैसे अपन कोई सामान खरीदते हैं बाजार से, कोई पैकेट होता है, उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड, ऑल टैक्स इंक्लूडेड, तो उसमें सारे कर शामिल है। तो यहाँ पर है कर मुक्त यानी टैक्स फ्री है। क्या है? टैक्स फ्री, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है यानी कर से मुक्त। इस पे और इसके ऊपर कर लग ही नहीं रहा है। क्या है? अलग है। कर से क्या है? अलग है। और यहाँ पर क्या है? कर से युक्त यानी कर के सहित है। क्या है? कर के सहित है। ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड कि सारे टैक्स इसमें शामिल है। एक तो है कर से सहित है, कर के सहित है। एक है कर से मुक्त यानी कर से अलग है। दोनों आए समझ में कि कर से अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष समास होता है और कर मुक्त यानी किससे अगर सहित का बोध होता है, से यानी सहित का बोध होता है तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसमें अपन इसके उदाहरण लेकर देखें अपादान तत्पुरुष समास के। ऋण मुक्त, क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। कि ऋण पहले तो क्या था? ऋण युक्त था कि ऋण में डूबा हुआ था यानी किसी व्यक्ति से पैसे ले रखे थे उधारी के ऊपर, उधार पर, और बाद में उसने चुका दिए तो क्या हो गया? ऋण से मुक्त हो गया। अलग होने के अर्थ में है। अगर यहाँ होता ऋण युक्त, ऋण से युक्त है, ऋण में डूबा हुआ है यानी कर्ज में डूबा हुआ है, यहाँ पर एक कर्ज से फ्री हो गया। क्या हो गया? कर्ज से मुक्त हो गया, ऋण मुक्त होना। ठीक है, यहाँ अगर होता कर मुक्त होता तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास नहीं होता। ठीक है, आगे देखें
आगे भय मुक्त, भय से मुक्त, ठीक है। और है अकाल मुक्त, अकाल से मुक्त होना, इन सभी में क्या हो रहा है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहा है, भय मुक्त, भय से मुक्त हो रहा है, डर से मुक्त हो रहा है, डर से डर हट गया उसका, अकाल मुक्त, अकाल से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। और देखें पद भ्रष्ट, क्या है, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, कि कोई अगर आदमी अगर उसको भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, तो उसको पद से भ्रष्ट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसको पद से भ्रष्ट करना। एक होता है पदच्युत, क्या होता है, पदच्युत, पद से च्युत, पदच्युत का अलग क्या, वो इसका अर्थ क्या होता है कि पद यानी किसी पद पर बैठा है, च्युत यानी अलग करना है, क्या है, अलग करना, किसी व्यक्ति को पद से अलग करने को ही क्या कहते हैं, पदच्युत कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें देशभक्त, देशभक्ति नहीं आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दया मुक्त, दया मुक्त, दया से मुक्त, दया मुक्त आ जाएगा नेत्रहीन, नेत्रहीन कि नेत्र से हीन, सेवानिवृत्त, क्या हो जाएगा, सेवा से निवृत्त, निवृत्त यानी तो उसके जो कार्यकाल था उस कार्यकाल से मुक्त होना, सेवा से मुक्त होना क्या कहलाता है, सेवा से निवृत्त। अगर किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट होता है और वो सेवा से मुक्त हो जाता है, सेवा से निवृत्त हो जाता है, यानी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। सेवानिवृत्त, धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन हो जाएगा। और देखें पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट हो गया, ठीक है। और है जैसे इसमें कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य से विमुख यानी कर्तव्य से अलग होना, कर्तव्य से मुक्त होना क्या होता है, कर्तव्य विमुख, ठीक है। यहाँ पर इनको एक बार और देख ले, या फिर और देख ले इसमें उदाहरण जैसे धर्म विमुख, क्या है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख होना, धर्म से विमुख, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त, ठीक है, बंधन से मुक्त होना, बंधन मुक्त, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी अगर समास है तो उसमें अलग होने का बोध होता है तो उसमें क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर एक बार वापस देखें इनको, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होने को, ऋण से मुक्त हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है, ठीक है। भय मुक्त, भय से मुक्त हो रहा है, डर से अलग हो रहा है। अकाल मुक्त, अकाल से मुक्त हो रहा है। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट है, ठीक है। पदच्युत, पद से च्युत होना यानी अलग होना, क्या होना, अलग होना, ठीक है। दया मुक्त, दया से मुक्त होना कि कोई व्यक्ति क्रूर हो जाता है, दया से मुक्त हो जाता है, उसको दया ही नहीं आती किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उस व्यक्ति को दया मुक्त व्यक्ति कहते हैं, यानी बिल्कुल निर्जल आदमी जो किसी के ऊपर दया नहीं करता। जैसे कोई जल्लाद होता नहीं होता, जल्लाद जो फांसी पर लटकाने वाला, उसको किसी को
उसको किसी भी व्यक्ति के ऊपर दया आती नहीं है, उसको जल्लाद कहते हैं। नेत्रहीन, नेत्र से हीन होना, अंधा होना, ठीक है। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त होना, अपने कार्यकाल से मुक्त होना। धनहीन, धन से हीन होना, बिना धन के। गुणहीन, गुण से हीन है, उसमें बिल्कुल गुण है ही नहीं है। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख का अर्थ होता है कर्तव्य से बिल्कुल अलग होना, नहीं जो अपने कर्तव्य है उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करना है। धर्म विमुख, अपने धर्म का पालन नहीं करना, धर्म से अलग होना क्या है, धर्म विमुख है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त होना क्या है, बंधन से मुक्त होना, ठीक है। ये वो इसके समास, इसके उदाहरण हो गए। आगे अपन नेक्स्ट समास ले। आगे समास अपना संबंध तत्पुरुष समास कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में इसके विभक्ति चिन्ह क्या आते हैं, इसमें आते हैं का, संबंध का, के और की। ये इसके क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं। कि संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की विभक्ति आती है, ठीक है। अगर किसी वाक्य के अंतर्गत का, के, की आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर होता है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे अपन बोलते कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, ठीक है। संबोधन है ओ अरे, ठीक है। उसी प्रकार से कारक के सारे जो कारक है अपने, उन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। यहाँ अपन इसके उदाहरण लेकर देखें, ठीक है। इसमें का, के, की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ अपन देखें, इसके उदाहरण देखें। उदाहरण है मातृभाषा, इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता की भाषा। तो अपनी मातृभाषा है उसका अर्थ ही क्या होता है, अब जो अपनी माँ की भाषा है उस माँ की भाषा में समझाना ही क्या होता है, मातृभाषा होता है। अगर अपन कहीं पर भी है, अगर किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में समझाया जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा सरल तरीके से उसी भाषा में समझ में आता है, उसकी मातृभाषा में ही बच्चा जल्दी सीख सकता है। अगर कोई टीचर पढ़ाता है, कोई अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चा उन बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाता है तो बच्चा और जल्दी सीखता है, ठीक है। मातृभाषा, माता की भाषा, मातृभाषा। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रियों की परिषद को मंत्री परिषद कहते हैं। अगर सत्संगति, सत्संगति का अर्थ क्या होता है कि श्रेष्ठ की संगति, श्रेष्ठ की संगति। इनमें क्या हो रहा है, इन सभी में की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, सूर्योदय, क्या हो जाएगा इसका, सूर्य का उदय, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य का उदय, सूर्योदय। चर्म रोग, क्या हो जाएगा, चर्म का रोग, चर्म का रोग, चर्म रोग हो जाएगा, ठीक है। और देखें, मतदाता, क्या है, मतदाता, मत का दाता है, मत का दाता। इसका अर्थ क्या होता है कि मत यानी वोट होता है, क्या होता है, वोट। दाता देने वाला, कि वोट को देने वाला,
मत का दाता, मत का देने वाला कौन है? मतदाता है, उसको क्या कहते हैं? मत का दाता। यानी मत का दाता कौन है? वोट देने वाला स्वयं व्यक्ति है, कौन है? मत का दाता। ठीक है, वोट देने वाला मतदाता है। ठीक है, और है जैसे इसमें पराधीन, पर के अधीन। पराधीन का अर्थ होता है पर के अधीन। ठीक है, काके की जो विभक्ति है वो उसका काम में आएगा। पर का मतलब होता है दूसरों पर अधीन होना, कि जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं? दूसरों के ऊपर अधीन होते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर या फिर अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहते हैं। या फिर कोई आदमी अगर वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भर रहता है, कि बूढ़ा आदमी दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, दूसरों के ऊपर पराधीन रहता है। ठीक है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहना या फिर उनके अधीन रहना ही क्या है? पराधीन है। ठीक है, और है जैसे इसमें दीनानाथ, क्या हो जाएगा? दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। दीनों के नाथ को क्या कह देंगे? दीनानाथ। दीनानाथ दीनों के नाथ है जो। ठीक है, भारतीय सेना, भारतीय सेना क्या हो जाएगा? भारत की सेना, भारत की सेना। ठीक है, और हो जाएगा जैसे इसमें समय तालिका, क्या हो जाएगा? समय की तालिका, समय की तालिका। और हो जाएगा जैसे राजमाता, राजमाता। राजमाता क्या हो जाएगा? राजा की माता। क्या हो जाएगा? राजा की माता हो जाएगा। ठीक है, राजा की माता। और हो जाएगा जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। राजपुत्र राजा का पुत्र हो जाएगा। गंगा जल है, गंगा जल क्या हो जाएगा? गंगा का जल हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा जैसे स्वर्णगर, सोने का घर हो जाएगा, सोने का घर हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें का के की विभक्ति चिन्ह आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। आगे और देखिए इसके अंतर्गत गोदान। ठीक है, गोदान क्या हो जाएगा? गो का दान, कि अगर कोई व्यक्ति गाय का दान करता है तो उसको गोदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गोदान कहते हैं। अगर यही शब्द अगर आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में आता है गोदान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के अर्थों में आता है तो वहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे शब्द है जैसे लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक का क्या हो जाएगा? लोक के नायक, लोक के नायक। ठीक है, यहाँ पर लोक के नायक इसका समास विग्रह हो जाएगा। अगर यही शब्द आता है जय नारायण प्रकाश के संबंध में आता है तो उनके अर्थ में आता है जय नारायण प्रकाश के, जय नारायण प्रकाश के अर्थों में प्रयोग होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर यही शब्द लोकनायक, क्योंकि लोकनायक की उपाधि जो है जय नारायण प्रकाश को प्राप्त है, अगर उनके अर्थ में प्राप्त हो, अगर ये उदाहरण दिया जाता है लोकनायक, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये इनके अर्थ में लोकनायक जो है जय नारायण प्रकाश के अर्थ में रूढ़ हो गया है। और गोदान उपन्यास जो है सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, और ये मुंशी प्रेमचंद जी के कारण ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया गोदान। अगर केवल गोदान आता है तो वहाँ पर
वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान, अगर मुंशी प्रेमचंद जी का नाम दिया जाता है, साथ में दिया लिखा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान को अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि इस शब्द में समास है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन केवल गोदान पूछा जाता है तो वहाँ पर को का दान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, दोनों को अपने को ध्यान रखना है। लोकनायक पूछता है, केवल लोकनायक शब्द आ जाता है तो वहाँ पर लोक के नायक है जो वह, ठीक है, अपने इसमें आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास में। अगर जयनारायण प्रकाश के अर्थ में पूछा जाता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और है जैसे भूदान, अगर भूदान आता है तो क्या हो जाएगा, भू का दान हो जाएगा, भू का दान, यानी भूमि का दान करने वाला भूदान है। अगर यही शब्द अगर भूदान अगर ये विनोबा भावे के संबंध में आता है, किसके अर्थों में, विनोबा भावे के अर्थ में प्रयोग होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। केवल भूदान आता है, भू का दान हो जाएगा। अगर विनोबा भावे के संबंध में पूछा जाता है, क्योंकि विनोबा भावे जो है भूमि का दान करने के लिए माने जाते हैं, इनके द्वारा भूदान आंदोलन भी चलाया जाता है। ठीक है, अगर इन विनोबा भावे के संबंध में पूछा जाता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये अपना हो गया संबंध तत्पुरुष समास। एक बार और समझ लें कि संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत का, के, की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मातृभाषा माता की भाषा है, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद है, सत्संगति श्रेष्ठ की संगति है, सूर्योदय सूर्य का उदय है, चर्म रोग चर्म का रोग है, मतदाता मत का दाता है, मत को देने वाला है, पराधीन पर के अधीन है, दीनानाथ दीनों के नाथ है, भारतीय सेना भारत की सेना है, समय तालिका समय की तालिका है, राजमाता राजा की माता है, राजपुत्र राजा का पुत्र है, गंगा जल गंगा का जल है, स्वर्ण घर सोने का घर है, गोदान गो का दान है। मुंशी प्रेमचंद जी के अर्थ में पूछा जाता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लोकनायक लोक के नायक, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन जयनारायण प्रकाश के अर्थों में पूछा जाता है तो वहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। भूदान भूदान भू का दान है। अगर यही शब्द अगर विनोबा भावे के संबंध में पूछा जाता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, एक लायक समास और है, उसको पढ़ लेते, वो अपने अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत किसका प्रयोग होता है, विभक्ति का मैं और पर विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इन दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है, मैं और पर विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें देखिए अपन शब्द देखें, उदाहरण देखें, इसमें हो जाएगा जैसे वनवास, क्या हो जाएगा, वन में वास। वनवास किसको कहते हैं कि जैसे भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो क्या है वनवास, क्या है, वन में वास करना। क्या है, वन में वास करना। वन में वास का मतलब है निवास करना या फिर वहीं पर रहना है। ठीक है, वन में वास करना कि वन के अंतर्गत ही रहना है, तो वह क्या कहलाता है, वनवास कहलाता है। ठीक है, जैसे और शब्द है रथारूढ़। इसका क्या हो जाएगा कि रथ पर आरूढ़, रथ पर आरूढ़ होना, लेकिन रथ पर बैठना क्या है, रथ पर आरूढ़। रथारूढ़ का समास वगैरह क्या हो जाएगा, रथ पर आरूढ़ होना, रथ पर आरूढ़ हो जाएगा। ठीक है, और है जैसे जीव दया, जीवों पर दया। जीव दया का क्या हो जाएगा, जीवों पर दया हो जाएगा। कला निपुण, क्या हो जाएगा, कला में
निपुण हो जाएगा। कि जो व्यक्ति अपनी कला में निपुण है उसको कला निपुण कहते हैं। अगर कोई किसी भी कला में निपुण है, चाहे कोई अध्ययन में हो, चाहे कोई चित्रकारी में हो, चाहे किसी कोई कार्य करने में हो, अपनी अपनी कला में कोई ना कोई व्यक्ति सब अपनी अपनी कला में सब निपुण होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कला निपुण कहते हैं। ठीक है। और है कुड़ दौड़, क्या हो जाएगा, दौड़, घोड़ों की दौड़, क्या हो जाएगा, घोड़ों की दौड़ हो जाएगा, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़ हो जाएगा, सॉरी घोड़ों की दौड़, ये उसमें जाएगा अपने संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण संबंध, हाँ संबंध काक्य में चला जाएगा कला ये। ठीक है। यहाँ हो जाएगा घुड़ सवार, क्या हो जाएगा, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार होना, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार होना है। ठीक है। और शब्द देखें इसमें, जैसे आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास को ही क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। ठीक है। जैसे सब आगे और है शब्द, जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होना, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न को क्या कहते हैं, ध्यान मग्न। ठीक है। इसमें मैं विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। और है जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न हो जाएगा मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, जो मुनि में श्रेष्ठ होता है उसको मुनि श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है। और जैसे पराश्रित, पर आश्रित, पर आश्रित, या फिर दूसरे पर, या पर हम कह सकते हैं कि दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे पर आश्रित है। पर आश्रित पर यानी क्या हो जाता है, इसका अर्थ दूसरे पर क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, पर दूसरा हो जाता है, पर यानी किसी व्यक्ति पर आश्रित है, दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है, पराश्रित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से अपन अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैं और पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वापिस देखिए, वनवास, वन में वास करने वाला, रथारूढ़, रथ पर आरूढ़ है, यानी रथ के ऊपर बैठा है जो, जीव दया, जीवों पर दया है, जीवों पर दया करने वाला, कला निपुण, कला में निपुण है, किसमें, कला में निपुण है, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। और यहाँ पर अपन दूसरा लिखे, कुड़ दौड़ लिखा था जैसे पहले, कुड़ दौड़, क्या हो जाएगा इसमें, घोड़ों की दौड़, क्या हो जाएगा, घोड़ों की दौड़। तो किसमें जाएगा आपको बताना है, चलो बता ही देते हैं। इसमें जाएगा संबंध तत्पुरुष समास में। इसमें संबंध तत्पुरुष समास में कुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़ है जो है, घोड़ों की दौड़, इसमें जाता है संबंध तत्पुरुष समास में। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं पर विश्वास होना पहले जरूरी है। कोई बच्चा अगर अपने स्वयं के ऊपर विश्वास करना चालू कर देता है या फिर स्वयं के ऊपर विश्वास करता है तो बच्चा कुछ भी कार्य कर सकता है। ठीक है। पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है। ध्यान मग्न, कि ध्यान में मग्न होना, जल मग्न, जल में मग्न होना, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ होना। कि जैसे अपने मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद में भी क्या होता है, ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में भी एक मंत्री होता है जिसको
मुख्यमंत्री कहते हैं या फिर प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे अपने भारत की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? मंत्री परिषद है, बहुत सारे मंत्री हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 552 मंत्री बिठा सकते हैं अपने यहाँ पर। कितने? 552 मंत्री बिठा सकते हैं। उनमें से श्रेष्ठ कौन होगा? प्रधानमंत्री जो है श्रेष्ठ मंत्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मुनियों के अंदर भी जो श्रेष्ठ होता है उसको मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। पराश्रित, पर आश्रित यानी दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होना पर या फिर एक दूसरे पर आश्रित होना क्या है? पराश्रित है। ये अपना अपने अधिकरण तत्पुरुष समास समाप्त होता है, ठीक है। आगे अगर किसी ने आगे के समास नहीं पढ़े तो अपने हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है।